थिंक यू नो दिस इज मेरे हिसाब से ये दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। जब भी हम कुछ म्यूज़िक बनाते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि लेट्स ट्राई टू मेक अ गुड सॉन्ग रादर देन मेकिंग अ हिट सॉन्ग। गुड सॉन्ग ऑलवेज बिकम्स अ हिट में कोशिश करते तो कभी मिस हो जाता है वो। तो मैं एक्चुअली बहुत खुश नसीब हूँ दैट मुझे ऐसा मौका मिला। बहुत कम कॉल आता है और कहा जाता है कि एक गज़ल पे काम करें एक अच्छी। तो बहुत खुशी हुई जब मैंने प्रतिभा का जो मुझे कॉल आया दैट लेट्स वर्क ऑन समथिंग विच यू लाइक। और जाहिर है मैं जब गाना हम लोग बनाते हैं तब आई हैव टू लाइक इट। बट ये जो जॉनर है ना वो मैं इससे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। और क्योंकि मैं खुद गज़ल सुनता हूँ और मैं हमेशा इस जॉनर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो मौका मिलता नहीं है ज़्यादा इस गज़ल्स बनाने का। और फिल्मों में भी बहुत कम ऐसे सिचुएशंस आते हैं, इस टाइप की फिल्में ही नहीं बनती हैं ऑनेस्टली। और नॉन फिल्म म्यूज़िक में भी देयर इज़ वेरी लेस डिमांड फॉर सच म्यूज़िक। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू सूफी स्कोर एंड प्रतिभा टू हैव दिस इसकी कल्पना करना और ऐसी सोच पैदा करना है कंपोज़र में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सो थैंकफुल फॉर दैट। ऐसी कॉम्पोजिशंस, ऐसा सेटअप, ऐसे गाने आपने कहा बहुत रेयर है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स टुडे, बिकॉज़ गज़ल इज ऑलमोस्ट in a newer manner is a rarity. ये मैं नहीं मानता हूँ। ये चीज़ जो है ना, ये जॉनर जो सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। I mean from you can say from Ustad Bade Ghulam Ali Khan Sahab to Mehdi Hasan to to Ghulam Ali ji to Jagjit ji. It's a tradition and now beautifully जो ये टॉर्च बेरर्स है वो प्रतिभा है, पृथ्वी है, जाजिम है, ये लोग। और मैं जो आर्टिस्ट का नाम अगर भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, बट बहुत अच्छे आर्टिस्ट। ये गज़ल जो ऐसा जॉनर है ना वो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलेगा। इसमें पोइट्री का बड़ा वो है, बहुत बड़ा हिस्सा है गज़ल। मेनली इट्स सेंटर्ड अराउंड वर्ड्स एंड पोइट्री एंड दैट लीड्स टू द क्वेश्चन टू थुराज। नेचुरल लगता है। लिरिक्स है बहुत मीनिंगफुल एंड ऑब्वियसली द टाइटल इज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव। सो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने सवाल किया और सलीम भाई ने बात की कि गज़ल नहीं होती, गज़ल कहाँ नहीं होती। हमने बेचारी को गज़ल को बेवजह बदनाम कर दिया और उसको हम गज़ल को बहुत कुछ ऐसा समझते हैं कि बहुत कुछ टिपिकल चीज़ है। हर गाने में गज़ल होती है। जिस गाने में ख़याल है उसमें शायरी है, जिस कंपोजिशन में मेलोडी है उसमें गज़ल है, वो सिंगिंग है, वो जो सूफीज़ में होता है वो हर गानों में होता है। तो ऐसा नहीं है गज़ल का खाली नाम दे के हमने उसको थोड़ा सा अपने से अलग कर दिया, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और गज़ल हमेशा से रही, ऐसा सलीम भाई ने कहा है, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी और हर गाने में है। अगर हम तलाश करें अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़ को हम गज़ल कहते हैं। गज़ल कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही टिपिकल सी चीज़ है जिससे कोई बदबू आएगी या कोई चीज़ ख़राब लगेगी। गज़ल बहुत खूबसूरत चीज़ का नाम है। अगर गाना खूबसूरत है वो गज़ल है, फिल्म खूबसूरत है वो गज़ल है, लड़की खूबसूरत है वो गज़ल है, धुन खूबसूरत है वो गज़ल है, सब गज़ल है अगर वो खूबसूरत है। और अगर खूबसूरत नहीं है तो ना फिर वो गाना है, ना फिर वो म्यूज़िक है, ना फिर वो लड़की है, ना फिर वो लड़का है, ना कोई फिल्म है, कुछ भी नहीं। तो खूबसूरती का नाम गज़ल है। गज़ल कोई बहुत ही प्यारी चीज़ है, इसको मैं कहता हूँ कि सब अपनाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई कि आपने इस फॉर्मेट पे काम किया, और प्रतिभा जी बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा गाया। सर आपने इसको इतना अच्छा जो है वो डायरेक्ट किया और मैं खुश हूँ इससे। और हमेशा से ये काम होता रहा और हमेशा आगे बहुत होगा, क्योंकि अच्छाई हमारे यहाँ ज़्यादा है और बाकी की चीज़ें कम हैं, वो हर दौर में रही हैं। और अच्छी चीज़ की ताकत ये होती है कि वो बहुत दूर तक जाती है, इसलिए सदियों से ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इसमें दम है। सो वेल सेड, क्या बात है, वेल सेड। डायरेक्टेड वीडियो, इट्स गॉट द एलिमेंट व्हिच इज वेरी नोबल, और आपने कहा बहुत डिफिकल्ट रहा आपके लिए, चैलेंजिंग रहा जब आपने टाइटल और लिरिक्स गाने के जब सुने थे, तो पूरी जर्नी कैसी रही आपकी? वेल सबसे पहले तो जैसे गज़ल नाम आता है तो लोग इंडियन और ज्वेलरी और मेकअप, मुजरा, ये थोड़ा सा एक देखा गया है, बॉलीवुड में भी देखा गया है, जनरली एल्बम्स में भी देखा गया है, मोर वीडियोस में। तो इसको मैं कुछ, बिकॉज इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती, इट्स मल्टीलिंग्विस्ट, तो इसलिए
सोचा कि इसको कुछ अलग तरह से पेश किया जाए, कोई अलग स्टोरी लाइन बनाई जाए, कुछ ट्राई किया जाए, एक्सपेरिमेंट भी करना था, बट एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द डेप्थ of the composition, the words, the gravity of the whole song. I wanted to maintain that and not make some fancy kind of video, you know. So it was very challenging for, I think Pratibha also did a very controlled performance in this video. It control the emotion. कभी कभी क्या होता है कि रो के सर पटक के इस तरह से इमोशन दिखा सकते हैं. If you're sad, you know, you do a lot of things today nowadays. It's a trend, hysteric, you get hysteric. But इस सटल वे में कंट्रोल करके फ्लैट एक्सप्रेशन, फ्लैट फेस रख के उसको प्रोजेक्ट करना आँखों से naturally, that is commendable, and I think she did a fantastic job and made everybody's life easy on the set. Absolutely. So I think the due credits to honestly the song, the composition, the lyrics, the singing, same with the performance. singing studio में जिस तरह से प्रतिभा Yeah. ने इसको इतनी आसानी से गाया है ना, composition इतनी वैसे आसान है ही नहीं, मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल आसान नहीं, but the way she sings it, it's very effortless. Yeah. गायकी इतनी मतलब she's so तैयार that वो कुछ भी जब गाती है तो बहुत सोच के और बहुत उसको फील करके गाती है. सो दैट इज़ ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है प्रतिभा. Thank you. You're looking gorgeous even in the song, as always. कितना challenging रहा गाना फिर feature करना, and the emotions that you have to obviously get them out also, because it's a double responsibility. So First of all, I missed out on 2-3 names earlier. I'd like to mention them. Very, very integral part of the production, that is Gaurav Vaswani, without whom we could not have done it. And Deepak ji के वो एकदम साथ में डटे रहते हैं. So Deepak जी and Gaurav जी ने साथ में इसको मिलकर प्रोड्यूस किया. गौरव ने दीपक जी को डेफिनेटली उनके साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है, and it was definitely Deepak ji's idea and his vision. Also then there is Prashant in this ghazal. हमारे बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं. And then entire Seven Heaven studio team. राज कुड नॉट बी हियर. राज ने मुझे रिकॉर्ड किया था सलीम भाई के स्टूडियो में. सो आफ्टर ऑल, यस, ऑल्सो पुरबाइन जी कुड नॉट बी हियर. ही प्लेड द सितार, एंड देन नवीन जी हु प्लेड द फ्लूट. सो everybody is traveling and everybody is stuck somewhere because of the rains and all. Now talking about the song, how I sang it, it was not so easy. जैसे ये मुझे बार बार बोल रहे हैं कि इतने आसानी से गाया, it was not so easy for me. लेकिन एक चीज़ ये है कि सलीम भाई आपको इतना फ्री छोड़ देते हैं गाने के वक्त कि वो he lets you do your own things. He just makes you listen to the song. आप एक बार सुन लो, उसको अपने अंदर उतार लो, फिर आप अपने हिसाब से गाओ. इट इज़ योर सॉन्ग. सो इन्होंने मुझे ऐसा अपना गाना बनाने दिया. पहले ही मेड मी हियर द कॉम्पोजिशन, ही मेड मी, आप मुझे याद है इन्होंने मुझे हम करके ट्यून मुझे फ़ोन पे सुनाई थी और मुझे स्केल पूछा था कि ये सही है. मैंने इनको एक बार याद है कि मैंने बोला था कि मुझे ना थोड़ा ऊंचा लग रहा है, तो ही सेड दैट एंड आई थिंक आई जस्ट बिलीव्ड इन इट. आपने बोला था कि स्केल पता है क्या होता है, यहाँ होता है. इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट द स्केल यू विल डू इट. आई थिंक आई डिड इट. इट्स आई थिंक जस्ट हियर बिकॉज इतना अच्छे से, इतना एफर्टलेसली हो गया बिकॉज आई कुड फील इट. इट्स माई सॉन्ग. इन्होंने मुझे अपना गाना बना लेने दिया और उस तरह से मैंने कोशिश की एंड इट केम आउट रियली वेल. उसके बाद में वीडियो के बारे में मैं बार बार बता चुकी हूँ कि अभी भी हर बार कैमरे के सामने जाती हूँ तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोस, लेकिन इस गाने में जैसे कि सर ने बोला है कि सटल फेस रखकर, क्योंकि ये बहुत मंझे हुए एक्टर्स कर सकते हैं और मैं तो कभी सीखी भी नहीं हूँ. और 2 ही म्यूज़िकल्स में एक काम किया आज तक, एक मुग़ल आज़म और एक उमराव जाना था. तो उसमें से जितना मैंने सीखा है उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर कुछ कोशिश की है करने की. एंड आई थिंक सर, थैंक यू फॉर डायरेक्टिंग and guiding. Great job, great job. Thank you, Parul. Thank you all of you, everybody. guys. Thank I was very near your house. But thank you, Yogesh ji. जरूर मैं आप Yogesh. सबके साथ फिर से एक बार ये गाना पेश करना चाहूँगी. आइए. It's just so Yes, beautifully thank you. directed.
हाँ योगेश भाई आपको Yes, योगेश जी, आप- लेफ्ट राइट में बड़ा स्ट्रेस। अरे नहीं नहीं एक मिनट नहीं, आप लोग प्लीज सोलो इनका योगेश भाई आप सवाल कीजिए योगेश भाई। सूफी स्कोर का आज गाना जो लॉन्च में आप आए हैं उसके लिए गेस्ट ऑफ ऑनर व्हाट वुड यू लाइक टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट एंड ब्राइट फ्यूचर टू मैडम सलीम भाई। मेरे सलीम सुलेमान जी मेरे बरसों से दोस्त हैं और इनके हर इवेंट, फिल्म और सीरियल और अवार्ड का मैं हिस्सा हूँ, टीवी शो का भी हिस्सा हूँ, और मैडम का भी बहुत फिल्मों के गाने के होर्डिंग्स मैंने लगाए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा इन्होंने एल्बम, इनके सब मैंने प्रोमो देखे और बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा इनका Thank you. दोनों जन का नेचर है, इसलिए मेरे पास बहुत अर्जेंट काम था, छोड़ के मैं आज आया। वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू योगेश बहुत जी। बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हमेशा जिस तरह से योगेश भाई सपोर्ट करते हैं ना इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, अच्छे काम को, बड़ी बड़ी पिक्चरें तो करते हैं, बड़े बड़े बैनर्स तो करते हैं, बट साथ में जितनी भी इंडिपेंडेंट लोग के साथ में जो काम करते हैं ना वो यस काबिल तारीफ यस, है। थैंक यू Thank you योगेश so जी, much. थैंक यू।